साथियों नमस्कार। हम हाजिर हैं मार्केट अपडेट के साथ। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि हमारे इंडेक्स में आज प्रेशर दिखाई दिया, खासतौर से निफ्टी 50 में। तो क्या वजह रही हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या टेक्निकल व्यू निकल के आ रहे हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले करते हैं न्यूज कवर। तो कल आपको जहाँ पे ध्यान देना है वो कोचिन शिपयार्ड, आपके सामने है न्यूज। कोचिन शिपयार्ड OFS टुमारो टू सेल 5% स्टेक एट फ्लोर प्राइस 1540, 1540 रुपये पर शेयर के हिसाब से OFS ला रहे हैं। तो कल ये आप वहाँ नज़र बनाए रखें। यदि वहाँ डिमांड आती है तो निश्चित तौर पे एक अच्छा मौका होगा खरीदने के लिए, और यदि डिमांड नहीं आती है तो फिर इसमें और वीकनेस आ सकती है। हुंडई इंडिया का IPO, जो अभी तक का सबसे बड़ा IPO है, सब्सक्राइब्ड हुआ है 18%, जिसमें से रिटेल पोर्शन 26% अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी बात करें, आपको जहां ध्यान देना है इस समय वो है GST की। GOM लाइकली टू डिस्कस फूड टेक्सटाइल फुटवियर रेट इन अक्टूबर 20 मीटिंग। तो 20 अक्टूबर को ये मीटिंग है जिसमें आपको नज़र बनाए रखना है, इसलिए आप इन सभी सेक्टर में फूड, टेक्सटाइल और फुटवियर, यहाँ पे आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। तो ये कुछ न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन की। तो आज 1192 स्टॉक तेजी में बंद हुए और 1312 यानी लगभग समान तौर पे तेजी और मंदी एक जैसी रही। FIDI एक्टिविटी देखें तो FI ने आज फिर सेलिंग की है 1748 करोड़ की, और DI ने वहीं बाइंग की है 1654 करोड़ की। तो FI की सेलिंग लगातार कंटिन्यू जारी है, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि मार्केट फिर भी स्थिर है। जिस हिसाब से उनकी सेलिंग जारी है उस हिसाब से मार्केट अब तक काफ़ी नीचे आ जाना चाहिए था, जो कि हमारा 24,000 का लेवल भी हो सकता है टूट जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो रिटेलर जो हैं वो मार्केट में बिल्कुल बने हुए हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। तो रिटेलर इस समय बहुत जागरूक हो चुके हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छा स्टेक है। हमने CDSL में देखा, CDSL में एक इतना अच्छा मोनोपोली बिजनेस, वहाँ पर रिटेलर की संख्या स्टेक है जो काफ़ी अच्छा है। तो रिटेलर इस समय काफ़ी एनालिसिस कर रहा है, काफ़ी स्टडी कर रहा है और अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनाए हुए है। तो यहाँ पे हम गिफ्टी निफ्टी की बात करें तो गिफ्टी निफ्टी प्रेशर में है 25,124, और जो हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ है वो 25,057 पे बंद हुआ है। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने अच्छा मार्जिन, अच्छा रिजल्ट दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट बहुत अच्छा है। PVR इनॉक्स का जो एस्टिमेटेड रिजल्ट था उससे बेहतर है। तो यहाँ पे और अच्छे आप देख सकते हैं। BML ने ऑर्डर प्राप्त किया है 866 करोड़ का चेन्नई से। तो ये कुछ खास न्यूज थी। आज एंजल वन में अच्छी तेजी देखी गई, और एंजल वन में हमने ऑलरेडी अपने लेवल दिए हुए थे, और जो टारगेट था वो टारगेट भी लगभग अचीव हुआ। मोतीलाल ओसवाल में अच्छा चार्ट है, यहाँ पे कंटिन्यू तेजी दिखाई दे रही है। 5 स्टार का चार्ट अच्छा है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। 52 वीक हाई पे, जिसको हम बार बार अपने हर वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है, वो है केनिस टेक्नोलॉजी। केनिस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा एक स्टॉक है, और इसमें वो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है जहाँ पे हाई परसेंटेज डिलीवरी दिखाई दे रही है। ICICI बैंक टॉप पे बना हुआ है, नेस्ले सेकंड पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, और पांचवें नंबर पे रिलायंस। रिलायंस के चार्ट को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 में अभी वही चीज़ है जो हमारा एक जोन हमने क्रिएट किया था, उसी जोन के आसपास ये हमने जोन बनाया था कि इस जोन में ही ये ट्रेड करेगा। वही जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जोन आगे की तरफ फैल रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर कितना आता है, और यदि यहाँ से सपोर्ट लेके इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अभी हमारा जो लेवल है वो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और हमारा जो लेवल है वो है 52,400 के 450 के आसपास। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है मार्केट तब तक यहाँ भी कह नहीं सकते हैं कि अभी हम बुलिश साइड हमें पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस लेके ये फिर वापस आ जाए,
और कुछ दिन यहाँ पे व्यतीत करके फिर ये आगे की तरफ अपसाइड दे। अब चलते हैं हम रिलायंस की तरफ। रिलायंस में देखते हैं क्या चीज़ नज़र आ रही है। रिलायंस का चार्ट आपके सामने है। रिलायंस में जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो 2720 का था, जो कि आज टूटता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे आप देखें तो नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से रिलायंस में और एक हो सकता है कि हमें एक प्रेशर दिखाई दे, और यदि आता है तो ये लेवल इसका जो है वो 2600 का लेवल लगभग निकल के आएगा। तो यहाँ पे फिर इसका एक सपोर्ट बन रहा है, जो कि हम आपको ट्रेंड लाइन, यदि हम इसे और शॉर्ट करें तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन के रूप में इसे देख सकते हैं कि ये इसका ट्रेंड सपोर्ट है। तो इस ट्रेंड पे आके ये सपोर्ट लेगा जो असेंडिंग लाइन है, तो यहाँ पे इसका 2600 का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम इसका हॉरिजेंटल देखें तो हॉरिजेंटल भी एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, और ये सपोर्ट भी लगभग वही आ रहा है 2600 के आसपास। तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल और असेंडिंग लाइन दोनों का सपोर्ट 2600 पे देख पा रहे हैं। चलते चलते हम कैंपस पे भी नज़र डाल लेते हैं। कैंपस में बहुत अच्छा इस समय चार्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप देखें तो यहाँ से एक लगातार डाउनसाइड काफ़ी दिनों से कैंपस में चल रही थी, और यहाँ पे 206 का उसने 213 का लास्ट लो बनाया, और लो बना के यहाँ से इसने एक अपसाइड दिखाई दी। अब हम इसलिए इसको स्टडी कर रहे हैं कि इसका जो पैटर्न है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक इसने अपसाइड दिखाई, एक अच्छा मूव दिखाया, और इस मूव को यहाँ पे इसने कमज़ोर साबित कर दिया। यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो इसकी ट्रेंड थी, वो यहाँ पे टूट गई, और यहाँ पे इसने जो सपोर्ट लिया वो 272 का लिया। यहाँ से फिर इसमें खरीदारी आई, और ख़रीदारी आप देख सकते हैं विद वॉल्यूम है, तो यहाँ पे खरीदारी रही, और ख़रीदारी उसको 370 के ऊपर तक ले गई। यहाँ पे उसने अपसाइड दिखाई, और यहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इसने जो इसका ट्रेंड है वो ट्रेंड के सपोर्ट पे आज इसने क्लोजिंग दी है। इसको हम और यदि जूम करें तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये ट्रेंड पे ही इसने बिल्कुल सपोर्ट पे ही क्लोजिंग दी है। यदि यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस आती है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 297 का रहेगा, और यहाँ पे आप करंट मार्केट पे यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, या फिर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो आप इसमें 321 का इंतजार कर सकते हैं। 321 का ब्रेक होते ही इसमें जो अपसाइड है वो ऊपर की तरफ शुरू हो जाएगी। तो ये इसका चार्ट का स्ट्रक्चर है, और साथ में हम इसमें आपको और थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहते हैं। साथ में आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग है जो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुई है, 73.86 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 73.87 थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं प्रमोटर। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एफआई ने भी थोड़ा सा स्टेक सेल किया है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जो स्टेक है वो डीआई ने संभाला है। पूरा एफआई का, पूरा प्रमोटर का, और साथ में आप यदि नीचे देखें तो पब्लिक की होल्डिंग 10.76 थी जो 8.66 है। यानी ये 2% जो पब्लिक ने स्टेक सेल किया है ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया है टीआई ने। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो साफ हमको संकेत कर रही है कि यहाँ से अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि डीआई जब वैल्यूएशन हर चीज़ सही होती है डीआई तभी बाइंग करते हैं, और एफआई तभी बाइंग करते हैं जब उसमें मोमेंट होता है। एफआई जो बाइंग करता है वो हमेशा एग्रेसिव बाइंग होती है, डीआई की बाइंग जो होती है वो एक कूल बाइंग होती है। ये आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो आप इसके स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।